हाय फ्रेंड्स, सवारी स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सोनू कुमार स्टडी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी को बताने वाला हूं। जो टॉपिक है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। जो चैप्टर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी के अंतर्गत आता है। तो यह टॉपिक सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाला टॉपिक है। इससे प्रत्येक वर्ष 10 से 15 प्रश्न नियमित रूप से पूछा ही जाता है। तो इस टॉपिक के क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियोज को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए हम अपने टॉपिक पे आता हूँ। जैसा कि इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है पहला, विकास की प्रक्रिया में खाली जगह जीवन मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी सम्मिलित है। पहला दृष्टिकोण, बी स्वभाव, सी रुचियों, डी आदतों। ऑप्शन दिया हुआ पहला ए और बी, दूसरा ए, बी और सी, तीसरा बी, सी और डी, चौथा ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर इज 4 हो जाएगा, क्योंकि विकास की प्रक्रिया में दृष्टिकोणों, स्वभाव, रुचियों एवं आदतों तो इस सभी का व्यवहार का विकास में सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है कि बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को सम्मिलित किया जाता है। ये हो गया, आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। बी, बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। सी में दिया हुआ है बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का जो आंसर होगा, सेकंड का आंसर इज 4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जैसे पहला ए और बी, दूसरा बी और सी, तीसरा ए और सी, चौथा ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का जो आंसर होगा, उसका आंसर इज 4 होगा, चौथा ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछ रहा है कि कौन सी पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी। पहला, बालक के शारीरिक व मानसिक विकास अंतर संबंधों के अनुकूल। दूसरा, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल। थर्ड में दिया हुआ है बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। चौथा दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का जो आंसर होगा, उसका आंसर इज फर्स्ट होगा, बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में पूछ रहा है कि आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। पहला, प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे। दूसरा, प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे। तीसरा, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। चौथा, प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 का जो आंसर होगा, उसका आंसर इज 3 होगा, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। पहला, उसकी वृद्धि पर। दूसरा, उसके वातावरण पर। तीसरा, उसकी बुद्धि पर। चौथा, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 5वां का जो आंसर होगा, 5वां का आंसर इज 4 हो जाएगा, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर छठा में पूछ रहा है, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को कहते हैं। पहला, भाषाई विकास। दूसरा, संज्ञानात्मक विकास। तीसरा, सामाजिक विकास। चौथा, मनोयोगात्मक विकास। तो क्वेश्चन नंबर जो छठा का जो आंसर होगा, उसका आंसर इज सेकंड होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां पूछ रहा है कि बालक का संवेदनात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। ए, उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को। ऑप्शन दिया हुआ है केवल बी, दूसरा ए और सी, तीसरा बी और सी, चौथा ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 7वां का जो आंसर होगा, उसका आंसर इज 4 होगा, इसमें सभी होगा, क्योंकि बालक का संज्ञानात्मक विकास जो होता है, वो जो होता है उसके शारीरिक विकास, उसके सामाजिक विकास तथा उसके नैतिक विकास, तीनों विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। पहला, बुद्धि। दूसरा, तर्क शक्ति। तीसरा, भाषा प्रयोग की क्षमता। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8वां का जो आंसर होगा, उसका आंसर इज 4 होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9
विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। दूसरा, भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। तीसरा, भाषाई, मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। चौथा हो गया, क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर इस 3 होगा। भाषाई, मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू को पिछड़ने का चिंता हो सकती है? ए, संवेगात्मक विकास, दूसरा बौद्धिक विकास, सी, सामाजिक विकास। ऑप्शन दिया हुआ है केवल ए, केवल बी, तीसरा ए और सी, चौथा ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज 4 होगा, ये सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में पूछ रहा है कि वृद्धि और विकास के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है? ए हो गया, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र सीमित होता है। बी, विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। सी हो गया, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। पहला हो गया केवल ए, दूसरा ए और बी, तीसरा बी और सी, चौथा ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा, 11 का आंसर इस 3 होगा, बी और सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग खाली जगह परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिवर्तनों के साथ साथ परिवर्तनों के लिए भी होता है। पहला, व्यवहारिक, व्यवहारिक परिमाणात्मक, व्यवहारिक परिमाणात्मक, व्यवहारिक, तीसरा परिमाणात्मक, परिमाणात्मक व्यवहारिक, चौथा परिमाणात्मक, व्यवहारिक, परिमाणात्मक। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर इज फर्स्ट होगा, व्यवहारिक, व्यवहारिक, परिमाणात्मक होगा। 12 का आंसर इज 3 होगा, परिमाणात्मक, परिमाणात्मक, व्यवहारिक होगा, फर्स्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है कि ये शैशव काल अवस्था में बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्रता से होता है। कारण आर, इसका अवस्था में संवेदनात्मक विकास होता है तथा सीखने की गति धीमी होती है। ऑप्शन दिया हुआ है कथन ए व कारण आर दोनों सही है, दूसरा कथन ए व कारण आर दोनों गलत है, तीसरा कथन ए सही व कारण आर गलत है, चौथा कारण आर सही है, कथन ए गलत है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज 3 होगा, कथन ए सही व कारण आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है कि सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है, इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? ए में दिया हुआ है पौष्टिक आहार, बी में दिया हुआ शारीरिक व्यायाम, सी में दिया हुआ मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताओं। ऑप्शन दिया हुआ केवल ए, दूसरा ए और सी, तीसरा ए और बी, चौथा ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज 4 हो जाएगा, इसमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला बाल्यावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा प्रौढ़ावस्था, चौथा किशोरावस्था। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज फर्स्ट होगा, बाल्यावस्था होगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है शैशव शैशव, उत्तर बाल्यकाल, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 का जो आंसर होगा इसका आंसर इज सेकेंड होगा, उत्तर बाल्यकाल होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? पहला व्यवसाय संबंधी समस्या, दूसरा यौन संबंधी समस्या, तीसरा समायोजन संबंधी समस्या, चौथा प्रार्थना अभ्यास संबंधी समस्या। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 का जो आंसर होगा इसका आंसर इज सेकेंड हो जाएगा, यौन संबंधी समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है कि मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाती है? पहला बाल्यावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा प्रौढ़ावस्था, चौथा किशोरावस्था। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज 4 होगा, किशोरावस्था होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ कि अधिगम एक खाली जगह प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया, आधुनिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया, अनुकूल प्रक्रिया। ऑप्शन कुछ इस टाइप से दिया गया है, पहला ए, बी और सी, दूसरा बी, सी और डी, तीसरा ए, बी और डी, चौथा ए, सी और डी। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज 4 होगा, ए, सी और डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है, जिसके द्वारा बालकों में उन सिद्धांतों का विकास होता है जो बालकों को प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया के बारे में समझ विकसित करने के योग्य बनाते हैं। यह कथन किसके बीच संबंध स्थापित करता है? ऑप्शन दिया हुआ है। पहला, विकास प्रकृति तथा समाज, अधिगम प्रकृति और समाज, तीसरा विकास तथा अधिगम, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 का जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर 3 होगा, विकास तथा अधिगम। तो फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो वीडियोज कैसा लगा? अगर वीडियोज अच्छा लगा तो वीडियोज को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो धन्यवाद।